ओम शांति। आज 20/2/2025 के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि आज गुरुवार है। बाबा कहे लेकिन तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार है, क्योंकि अभी सत बाप आकर सत युग की स्थापना करते हैं, सत्य नर से नारायण बनाते हैं प्रैक्टिकल में। इसलिए गाया भी जाता है वृक्षपति बृहस्पति बाप, जो आकर सर्व की गति सदगति करते हैं। फिर साथ में कहा कि दशाएं तो बहुत सारी होती हैं, अभी तुम पर है बृहस्पति की दशा। जब उतरती कला होती है तो राहु की दशा होती है। जब राहु का ग्रहण लगता है तब मनुष्य दुखी होते हैं। तो बाबा कहे इन राहु के ग्रहण से दुखों से मुक्त होने के लिए 5 विकारों का दान दो तो यह ग्रहण छूटे। फिर बाबा कहे तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारे लिए नई पवित्र दुनिया स्थापन होती है। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात अपने देवी धर्म से विपरीत हो जाते हैं तो अर्थक्वेक होती है, जिससे स्वर्ग की सारी सामग्री सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर जब आत्मा सतो प्रधान बने तो यह नए सिर बनने शुरू हो जाते हैं। फिर नशे में रहने के लिए कहा कि तुम आत्माओं को अभी खुशी होती है कि बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुम यहाँ सन्मुख बैठकर पढ़ते हो, तुमको यहाँ मधुबन में बाप दादा के सन्मुख बैठ पढ़ने में मज़ा आता है। परंतु बाबा कहे यहाँ सब तो रह नहीं सकते, अपनी कारोबार सर्विस आदि भी करनी है, औरों को भी सुनाई, औरों का कल्याण करना है। फिर आज बाबा ने बहुत गुह्य राज समझाया कि गाया जाता है देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि में नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ नहीं सकते, इसलिए देवताओं का आह्वान करने के लिए नई दुनिया चाहिए। तो बाबा कहे जैसे भक्ति में लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए घर की सफाई करते हैं, यहाँ फिर सृष्टि में देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए सारी सृष्टि की सफाई होनी है। जब पुरानी दुनिया समाप्त हो, नई दुनिया स्थापन हो, तब देवी देवताएं इस धरती पर पांव धरे। और दूसरा बाबा ने मम्मा के 2 पार्ट को समझाया, एक सतयुग का और दूसरा संगम का। बाबा कहे संगम युग का महत्व ज़्यादा है। सतयुग का स्वरूप है श्री लक्ष्मी और संगम युग का स्वरूप है जगदम्बा। जगदम्बा के सामने अनेक सारी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना होती है, लेकिन श्री लक्ष्मी की साल में एक बार विशेष पूजा होती है। तो बाबा कहे जगदम्बा यह है संगम युग का यादगार। संगम युग ऊंचते ऊंच ब्राह्मण चोटी है। बाबा कहे इस समय जगदम्बा के द्वारा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देवी गुणों की धारणा के लिए कहा कि स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, नॉलेज के साथ साथ मैनर्स भी सिखाते हैं ना, लेकिन उन स्कूलों में लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सिखाते हैं। यहाँ बाबा तुमको देवी गुण धारण कराते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। और आज बाबा ने बहुत विशेष और प्यारा अटेंशन दिलाया। बाबा कहे तुम बच्चों को अभी अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ संगम युग पर जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेंगी और हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएगा। और याद के लिए कहा कि बच्चों को एक अव्यभिचारी याद में रहे, दूसरों को भी अव्यभिचारी याद में रहना सिखलाना है, समझाना है। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझ एक बाप को याद करो। और लास्ट में बाबा ने योग की शक्ति बताई। बाबा कहे अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और पावन बन तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो तुम बच्चों को अभी जितना समय मिले बाप को याद करो, तो पक्की टेव आदत हैबिट पड़ जाएंगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी तुमको थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट भी नहीं हो सकती। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे विकारों का दान दो
तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे, तुम्हें अपनी लाइफ अर्थात जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेंगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण है, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएंगी। बाबा कहे, एक मत और एक रस में इतनी शक्ति होती है जिसके आधार से संगठन को, वायुमंडल को, अनेक आत्माओं को हिम्मतवान शक्तिशाली बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 20 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा, एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांत प्रिय, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलाने वाले। आज बाबा ने बैलेंस रखने के लिए कहा कि जितना एकांत प्रिय उतना ही रमणीकता, जितना ही गंभीर उतना ही मिलनसार। इस बैलेंस के आधार से संपूर्णता को सहज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।